हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी. ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी किलोवाट आवर्स. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि कौन सी एक एनर्जी की यूनिट हो सकती है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी, एनर्जी की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या हो सकती है. तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, जूल होती है. एनर्जी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, जूल होती है. और ये जूल क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर. तो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से. जूल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जे से. तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ एनर्जी. तो यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी क्या होगी, जूल होगी. और जूल को हम किससे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर से लिख सकते हैं. सो अब देखो हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. तो ऑप्शंस के अंदर हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, वॉट. फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, वॉट. अब वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट इज, वॉट इज यूनिट, वॉट इज यूनिट ऑफ पावर. तो वोट जो हमारी यूनिट होती है वो किसकी होती है, पावर की यूनिट होती है. और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन. यानी जो वोट होता है हमारा, सो डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो जूल पर सेकंड. तो ये देखो पावर की यूनिट है, तो ये हमारी एनर्जी की यूनिट नहीं हो सकती. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है न्यूटन सेकंड. तो न्यूटन मीटर हमारा जूल के इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड हमारा जूल के इक्वल नहीं होता है. सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या दे रखा है, न्यूटन. तो न्यूटन ये हमारी किसकी होती है, न्यूटन, न्यूटन इज, न्यूटन इज यूनिट, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स. तो न्यूटन हमारी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है. सो यहाँ से हमारा न्यूटन हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट नहीं हो सकती. सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. सो ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1 किलोवाट आवर. किलोवाट आवर को क्या कर सकते हैं, तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000. सो यहाँ से हो गया 1000. और यहाँ पे किलो का मतलब आ गया, फिर हम क्या करेंगे, वोट को लिख लिया डब्ल्यू. फिर आवर्स को हम क्या कर सकते हैं, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आवर्स को हमने क्या कर लिया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया. तो 3600 ये क्या हो गया, सेकंड. अब देखो वोट सेकंड को हम किससे लिख सकते हैं, वोट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड को हम किससे लिख सकते हैं. तो देखो वोट और सेकंड को जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वोट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड. तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा पहले 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵. और ये क्या हो गया, वोट सेकंड. तो वोट सेकंड को हम किस में लिख सकते हैं, जूल के अंदर लिख सकते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ जूल. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, कि ये हमारी किसकी यूनिट आ गई, तो देखो यहाँ पे जूल आ गया. तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर हमारी क्या है, कि एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ जूल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.